हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल दया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में उस्मा चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे और यह वीडियो का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 140 प्रश्न करा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है रुद्धोष्म परिवर्तन में जो एडियाबैटिक चेंज है उसमें क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि उष्मा क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्मा अपरिवर्तित रहती है। बाकी ऑप्शन ताप अपरिवर्तन का समतापी कहते हैं, उष्मा ताप दोनों बदलते हैं। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो एडियाबैटिक चेंज में क्या होता है, प्रोसेस में क्या होता है, उष्मा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस किसी उष्मा गतिकी के निकाय में किए गए प्रक्रम को कहते हैं जिसमें परिवर्तन के समय निकाय और बाह्य वातावरण के बीच उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, समतापी परिवर्तन। तो समतापी परिवर्तन किसमें कहेंगे, जिसमें क्या होगा, ताप कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ताप अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप अपरिवर्तित रहता है। अभी हमने बताया उष्मा अपरिवर्तित किसमें रहता है, एडियाबैटिक में। ताप दोनों ही गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, ताप अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 143, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट। क्या थर्मोस्टेट का कार्य, देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है, तापमान को कम करना गलत है, हिमालय ताप को बढ़ाना गलत। ये क्या करता है कि एक समान तापमान बनाए रखने और गलनांक क्या करता है, घटाने का काम करता है। कौन, रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट रहता है, यह इसका कार्य है। तो इसका यह सही उत्तर है। ठीक है, क्या करता है कि एक समान तापमान बनाए रखता है और गलनांक को क्या करता है, कम करता है। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। ठीक है, बता दें कि थर्मोस्टेट का एक ऐसा उपकरण है जो आवश्यक तापमान को बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक या अधिक ताप स्रोत ठंडे स्रोत को नियंत्रित करता है। ठीक है, इस फंक्शन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, थर्मोस्टेट एक संवेदनशील है तथा क्या करता है, कन्वर्टर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका काम क्या है, ताप को एक समान बनाए रखना, ठीक, और गलनांक को घटाना। क्वेश्चन नंबर 144, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है। तो जो ताप गतिकी का प्रथम नियम है, तो किससे कहता है, ये चार्ल्स के नियम से। गलत, किससे करता है, ऊर्जा के संरक्षण नियम से। यह क्या, इसका सही उत्तर है उष्मा विनिमय से नहीं, न्यूटन शीतलन नियम से नहीं। तो देखिए यहाँ पे है उष्मा ऊर्जा संरक्षण नियम। क्या है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जाता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, सूर्य की सतह का ताप होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 600 केल्विन नहीं, 2000 केल्विन नहीं, क्या होता है, 6000 केल्विन होता है। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है, 7000 नहीं। तो सूर्य की सतह का ताप कितना होता है, 6000 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 146, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है, जब पानी में नमक मिलाएंगे तब क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, क्या है कि क्वथनांक बढ़ता है और उसका जमाव बिंदु घटता है। ठीक है, यह इसका क्या है, सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, क्वथनांक घटता है, जमाव बिंदु बढ़ता है, गलत है। क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, गलत। क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं, गलत। क्या होता है कि क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु क्या होता है, घटता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147,
गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। क्यों होता है? इसके ऑप्शन देखिए, अभी एमपीपीसीएस में पूछा गया है। पंखा ठंडी हवा देता है? नहीं। क्या करता है कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए हमें आराम महसूस होता है। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है। गलत। हवा की संवाहकता बढ़ जाती है, यह भी गलत है। तो क्या होता है कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, आराम महसूस होता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 148, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो उसको कैसे ठंडा करेंगे? ऑप्शन देखिए, पानी के बहने से नहीं। क्या करेंगे? संपीड़ित गैस छोड़ने से क्या होगा, कमरा ठंडा हो जाता है। जब संपीड़ित गैस छोड़ेंगे तो हमारा कमरा ठंडा होगा, रसोई गैस से नहीं, ठोस को पिघलाने से नहीं। तो किससे? संपीड़ित गैस छोड़ने से। देखिए, कमरे को संपीड़ित गैस को छोड़कर ठंडा किया जाता है। एयर कूलर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है, जिससे किसी कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह सबसे अधिक अवशोषण कब करेगा? जब वह क्या होगा, काला होगा और खुरदुरा होगा। तो इसका सही उत्तर है काला और खुरदा। काला क्या होता है, उष्मा का बहुत ही अच्छा क्या है, अवशोषक है। अगला ऑप्शन देख ले, काला मिश्रण है, सफेद और खुरदुरा नहीं। ये तो क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, काला और खुरदुरा। इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कोई भी वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। और यह किसके नियम पे? किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि एक अच्छा उत्सर्जक एक अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है, काली तथा खुरदुरी सतह वाली सबसे अधिक अवशोषण तथा सबसे अधिक उत्सर्जन भी करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट का तापक्रम का 2 गुना होता है? तो इसके लिए देखिए, सूत्र आपको याद होना चाहिए, C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, यह सूत्र आपको याद रहेगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, 160। कितना आएगा, 160 डिग्री। ठीक है, यह इसका क्या है, सही उत्तर है। कितना आएगा, 160। देख लीजिए, करके दिखाते हैं तो कितना होगा। यहाँ पे C/5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना रखेंगे, F के जगह पे 2 - 32/9। तो इधर जाएगा 9C बराबर 10, C माइनस 160। इसको पक्षांतर कर देंगे तो C बराबर कितना आ जाएगा, 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सेल्सियस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151, थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब ये बताना है क्यों करते हैं इसका। देखिए, इसके ऑप्शन है उच्च तरलता होती है, गलत। उच्च सघनता होती है, नहीं। क्या होता है, उच्च चालकता होता है, यह इसका क्या है, सही उत्तर है। उसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, गलत। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि थर्मामीटर में पारे का ही उपयोग क्यों करते हैं। देखिए, पहला ही क्या है, तापमान बढ़ने पर पारा समान रूप से क्या होता है, फैलता है। पहला, यह क्या, उष्मा का सुचालक होता है। तीसरा क्या है, सिल्वर व्हाइट है, इसे कांच के बाहर से भी देखा जाता है। देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर यूज करते हैं, उसमें पारा जाता है। ठीक है, यह कांच से चिपकता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर में पारे का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि तापमान बढ़ने पर पारा समान रूप से फैलता है, उष्मा का सुचालक है और यह कांच से चिपकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152, अशुद्धियों के कारण द्रव का बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, अशुद्धि के कारण द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यह इसका सही उत्तर है। घट जाता है, गलत। वही रहता है, गलत। कोई संबंध नहीं। क्या होता है कि बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, या क्या होता है,
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या होता है 310 केल्विन। ठीक है, यह मान आपको याद रखना है और बाकी ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? तो क्यों पकता है, देखिए इसके ऑप्शन देखेंगे। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, गलत। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, चारों ओर से बंद होने के कारण क्या होता है, वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए क्या होता है कि खाना जल्दी पक जाता है। और अगला देखिए, अधिक दाब के कारण क्या होता है कि उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। यह इसका क्या सही उत्तर है। जब क्या होगा, दाब अधिक होगा तो पानी का ताप बढ़ जाएगा, जिससे खाना क्या होगा, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन भी, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि खाना बनने के दौरान क्या होता है, भाप इससे बाहर नहीं निकल पाता है और आंच तेज हो जाती है, जिससे क्वथनांक बढ़ता है, कुकर के अंदर का दबाव भी बढ़ता है, जिससे धीरे धीरे कुकर के मौजूद खाद्य पदार्थ का दबाव बढ़ता है और जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 155, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह करती है पिंड के द्रव्य पर। इसका सही उत्तर है पिंड का द्रव्य। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पिंड को उपलब्ध कराई गई ऊष्मा पर, गलत है, पिंड के द्रव्यमान पर नहीं, पिंड के किस पे करती है, पिंड के द्रव्य पर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यह एक सामान्य अनुभव, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, किंतु अलग अलग पदार्थों की समान मात्रा का ताप समान बढ़ाने के लिए अलग अलग ऊष्मा में जरूरत होती है। ठीक है, किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, या क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठीक है, तो क्या होता है, C बराबर क्या होता है, Q/m डेल्टा T। ठीक है, 1 ग्राम और 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो क्या होता है, परावर्तित करता है। किसे परावर्तित करेगा, ऊष्मा को। तो इसका ऑप्शन देखेंगे क्या है, ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, इसलिए हमें क्या होता है, आरामदेह होता है। कौन, सफेद कपड़े। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित, गलत। ये पसीना सोख लेगा, गलत है। ये आंखों की शीतलता प्रदान कर, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या है कि अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देगा। क्वेश्चन नंबर 157, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे। उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, गलत। दूसरा, काली सतह जो होती है उष्मा का सुचालक होता है, गलत। क्या होता है, काली वस्तु सतह जो होती है उष्मा का कुचालक होता है, यह इसका क्या सही उत्तर है। काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ठीक है, क्या होती है, अच्छी अवशोषक होती है। बेस्ट आंसर है। क्या होता है, काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए खाना बनाने वाले बर्तनों के नीचे हम काला हिस्सा लगाते हैं। ठीक है, तो यह इसका क्या है, बेस्ट आंसर है। काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। क्वेश्चन नंबर 158, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? जब श्वेत सफेद यानी कि चिकनी सतह होगी तब वो क्या होगा, अच्छा परावर्तक होगा। तो इसके ऑप्शन देखेंगे। ताप का खराब अवशोषक, खराब परावर्तक। दूसरा ऑप्शन, ताप का अच्छा अवशोषक, अच्छा परावर्तक। ताप का खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक होता है। क्या होता है, ताप का खराब अवशोषक भी होता है और अच्छा परावर्तक होता है। यह इसका क्या सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोला जा रहा है, सही नहीं है, यह ध्यान देना है। एसी और एयर कूलर दोनों तापक्रम को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ये सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत। एसी और एयर कूलर दोनों क्या होते हैं, आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत। इसका सही उत्तर क्या है, एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। एसी और कूलर दोनों क्या करते हैं, आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है। किसके अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, यह भी सही है। ये ऑप्शन गलत है। एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है, कूलर नहीं। क्या करता है, दोनों नियंत्रित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 160, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त करते हैं, तो कौन सा चीज इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम बताना है। तो क्या करते हैं, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है। गैस थर्मामीटर नहीं, वाष्प नहीं, पारे का कौन सा करेंगे, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। जो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है यह 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को मेजर करता है। ठीक है, ये क्योंकि 800 के बाद ही क्या करते हैं, उसमें विकृत उत्सर्जित करते हैं, तभी उसको मेजर करना आसान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161, जब सिले हुए बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए इसके ऑप्शन, ठंडे से अतिरिक्त नमी बाहर आती है, गलत। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेंगे क्या बताया जा रहा है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त पानी अवशोषित हो जाती है, फ्रिज के अंदर अधिक दाब होता है। ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका सही उत्तर क्या है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी को अवशोषित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 162, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखते हैं। अब इसके ऑप्शन देखेंगे, 2 पतले कमीज अधिक मोटी हो जाती है अतः उष्मा के संचरण को रोकती है, गलत है। 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक रूप से काम करती है, भी गलत। 2 कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह इसका क्या है, सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन क्या है, उष्मा का विकिरण होता है, गलत है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ठंडे समय क्या करते हैं, एक मोटी कमीज के बदलाए 2-3 पतले कपड़े पहनना अच्छा होता है। ठीक है, जिससे हमें अधिक गर्मी महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में से किसकी उष्माधारिता अधिक होती है। तो जो उष्माधारिता अधिक होता है किसका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसका होगा, जल का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। ठीक है, लोहे का टुकड़ा कम होगा, स्वर्ण का टुकड़ा बेंजीन। तो इसका सही उत्तर क्या है, जल। क्वेश्चन नंबर 164, यदि किसी स्थान से तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, घटती है। ठीक है, क्या होगा, घटती है। यह इसका सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र को यूज करेंगे, कौन सा सूत्र होता है, C बराबर K माइनस 273। यहाँ K का मान दिया है कितना, 300 केल्विन। तो यहाँ पे रखेंगे K की जगह 300 माइनस 273, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, तो क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित उष्मा को किसकी गुप्त उष्मा कहेंगे। तो द्रव से किस में जा रहा है, गैस में। तो जब द्रव से गैस में जाता है तब उसे क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, वाष्पन, यह क्या इसका सही उत्तर है। ऊर्ध्वपातन कब कहेंगे, जब हमारा ठोस से गैस में जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 167, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है। तो जो ब्लैक बॉडी होता है वो सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन देखेंगे, केवल निम्न तरंग गलत, मध्यम तरंग, उच्च तरंग गलत। क्या करता है, ये सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। कौन, ब्लैक बॉडी। क्वेश्चन नंबर 168, शीत ऋतु के दिन हम मौसम किस प्रकार के होने का ज्यादा ठंडा महसूस करेंगे। कब महसूस करेंगे, जब हमारा मौसम साफ रहेगा तब हम ज्यादा ठंड महसूस करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा साफ मौसम। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया 2012 में। इसके ऑप्शन देखेंगे,
निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है, गलत है। इसका सही क्या हो जाएगा, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। क्या इसका सही उत्तर है? अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, गलत। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है, गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, 165 प्रति मीटर की ऊंचाई के साथ ताप क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 170, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी सीपीओ एसआई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। बोला जा रहा है कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बुरादे में ही क्यों पैक करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, बुरादा बर्फ से पिघलने नहीं देता, गलत। बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता, गलत। बुरादा क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, बुरादा उष्मा का सुचालक होता है, गलत है। बुरादा क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। इसलिए क्या होता है कि बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।